तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कम मेहनत कम सामान में बन जाने वाली टेस्टी रेसिपी। ना चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही डालेंगे इसमें आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी ब्रेड रोल की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी टेस्टी ब्रेड रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने दें और फिर आप लोग इसमें डालें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, तो 2 अदद हरी मिर्चें ले लें और इन्हें बारीक काट कर शामिल कर दें। अब दोनों चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पर भून लेना है इतना कि ज़ीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डालें प्याज। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर वज़न में देखें तो ये प्याज तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होंगे। तो आज जो स्नैक्स आप लोगों से शेयर करूंगी ना, वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल हैं और अफ्तारी के लिए भी बेस्ट हैं। तो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 2 कलर की शिमला मिर्च है। मैं रेड और ग्रीन दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास रेड वाली नहीं है तो आप गाजर भी डाल सकते हैं। आधा आधा कप मैंने शिमला मिर्च डाल दी, जिसे मैंने छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया था। तो इन्हें भी प्याज के साथ हल्का सा मैं फ्राई करूँगी और बाद में इसमें डालेंगे मिर्च और मसाले। तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 1/2 टीस्पून के करीब। इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और डलेगी इसमें काली मिर्च 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा भूनने या पकाने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को ही मिक्स करें और मिक्स करने के बाद ना हम इसमें डालेंगे आलू और ना ही चिकन मटन। मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे। तो मैं 5 अदद अंडे ले रही हूँ। मौसम चेंज हो चुका है, अब अंडे भी थोड़े से सस्ते हो गए हैं। तो अंडों से आज हम बनाएंगे बेहतरीन सी अफ्तारी। अंडे डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। बस आप लोगों ने इतना ही इस मिक्स को पकाना है कि अंडों का सारा मॉइस्चर गायब हो जाए। और इस तरीके से जब अंडे भुन जाएं तो फ्लेम को ऑफ कर दें और डालें इस पर ढेर सारा हरा धनिया। अच्छा, अफ्तारी टाइम पे ठंडा पानी पीने की वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, रेसिपी बड़ी ही शानदार है। तो मिक्स तैयार हो गया, अब इसे एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। एक अदद बोल ले लें और उसमें डालें आधा कप के बराबर मैदा। 2 चुटकी डालूंगी मैं इसमें नमक और 2 चुटकी के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और एक पतला सा घोल या फिर लिक्विड बनाकर तैयार कर लें। इस घोल का इस्तेमाल मैं 2 जगह पर करूँगी। तो अच्छे तरीके से इसकी गुठलियों को ख़त्म करें और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। बिल्कुल पतला सा मैंने इसे रखा है, कुछ इस तरीके से। चलें जी, इस बैटर को भी एक साइड पे रख देते हैं। अब ब्रेड रोल बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रेड्स की। तो मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। सैंडविच ब्रेड है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एग रोल बनाने के लिए आप लोगों को फ्रेश ब्रेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेड को हमने बेलना है और बेल कर बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। तो बेलन की मदद से ब्रेड को बेल लें और फिर साइडों से इसके किनारों को अलहदा कर लें। और ये किनारे आप लोगों ने ज़ाया नहीं करने, बल्कि इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, ब्रेड को मैंने यहाँ पर बेल लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी 2 तरीके। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चीज़ वाला एग रोल बनाएंगे। तो एक चीज़ का स्लाइस ले लें और ब्रेड के ऊपर लगा दें। और अब जो हमने अंडे बना कर रखे हुए थे ना चटपटे से, 1 से 2 टेबलस्पून इस मिक्स का लगाएंगे। मैदे के घोल से हम इसे सील करेंगे, तो साइडों से आप मैदे का घोल लगाएं और ब्रेड को सील कर दें। तो ब्रेड को सील करते वक्त आप लोग मेक श्योर रहें कि आप लोगों ने ब्रेड को अच्छे तरीके से
सील करना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ऑयल का एक कतरा भी इसके अंदर ना आ जाए। ये तो हो गया चीज़ एग ब्रेड रोल। अब मैं बनाऊंगी सादा एग ब्रेड रोल। तो इसी तरीके से ब्रेड को आप लोग बेल लें और फिर यहाँ पर लगाएं मज़ेदार सा एग का मिक्सचर। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप सादा तरीके से भी ये एग रोल बना सकते हैं, टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके से आप लोगों ने सारे ही ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, एक ब्रेड रोल उठाएं, पहले इसे मैदे के घोल में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पर येलो वाले ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोगों को बड़ी ही आसानी रहेगी। तो जैसे ही आप सारे ब्रेड रोल्स अच्छे तरीके से कोट कर लेते हैं तो इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें। तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो फ्राई करना भी देख लें, क्योंकि फ्राई करना बहुत ही अहम है। क्योंकि ब्रेड रोल हैं, अगर आप लोगों ने इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऑयल अब्सॉर्ब कर लेंगे। आप इन्हें फ्राई करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल के बबल्स देखकर आप लोगों को अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि फ्लेम मैंने कितनी हाई रखी हुई है। इन्हें फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। जैसे ही अच्छे से गोल्डन हो जाए तो बस जी, बेहतरीन से एग ब्रेड रोल निकाल लें और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो आज की ये रेसिपी बेहद यूनिक, टेस्टी और बजट फ्रेंडली है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये एग ब्रेड रोल कितने क्रिस्पी बने हैं। टेस्ट में भी लाजवाब है। तो रेसिपी को एक दफ़ा तो बनाना बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।